अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रिज कोर्स पेशकश ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल नलदुर्ग ताल्लुक़ा तुलजापुर ज़िला उस्मानाबाद। आज की अमली सरगर्मी का 23वां दिन सलाहियत तशरीह से और लफ्ज़ों से वाक़फ़ियत हासिल करना। आओ मालूम करें। उस्ताद या सरपरस्त की मदद से अशार समझना और उस पर मुनहसर पूछे गए सवालात के जवाबात बोलना और लिखना। पहले इख्तिबास बग़ौर पढ़ें, फिर सवाल पढ़ें, उस पर गौर करें और अपने अल्फाज में उस सवाल का जवाब लिखें। आओ अहलियत पैदा करें। प्यारे बच्चों, इसमें आपको जमात शशुम की एक नज़्म दी गई है जिसका नाम है सूरज के फ़ायदे। तो हमको ये नज़्म के लफ्ज़ों से वाक़फ़ियत हासिल करना है और इससे इसकी तशरीह समझना है। तो चलिए हम इसकी तशरीह समझते हैं। इसी रोशनी का तो है नाम धूप। शायर कहता है ये जो उजाला है उसी का नाम धूप है, उसको धूप कहते हैं। यही धूप रखती है दुनिया में रूप और इस धूप के दुनिया में कई शक्ल व सूरतें हैं और रौनक है जिसकी वजह से आब व ताब है। पड़ा करती सर्दी है जब ज़ोर की। शायर कहता है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये धूप लगती है कैसी भली। तो सब लोगों को धूप बहुत अच्छी लगती है, यानी ज़ोर की जब सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो हमें धूप बहुत अच्छी लगती है, भली लगती है। गरीबों को सर्दी में भाती है ये। गरीब जो लोग होते हैं वो लोग बाहर धूप में बैठकर उससे लुत्फ़ लेते हैं, यानी उनको बहुत पसंद आता है धूप में बैठना सर्दी के दिनों में। ठिठुरने से उनको बचाती है ये, यानी गरीब लोगों के पास आतिशदान या धूप गर्मी हासिल करने के लिए गर्म हीटर वग़ैरह नहीं होता, तो ये धूप ही उनको सुकड़ने से, ठिठुरने से या अकड़ने से बचाती है। ये बजाय इन चीज़ों के इस्तेमाल करने के सीधा सीधा धूप में बैठते हैं और राहत हासिल करते हैं। पकाए अनाजों की ये खेतियाँ। शायर कहता है कि धूप गिरने की वजह से अनाज पकता है, यानी फसल पककर तैयार हो जाती है, फसल सूख जाती है और खाने के काबिल हो जाती है, जिन्हें रोज़ खाता है सारा जहां। और जब धूप से ये अनाज की बालियां सूखती हैं, खाने के लिए तैयार होती हैं, तो तमाम दुनिया के लोग उसको खाते हैं। न हो ये तो फिर है कहाँ ज़िंदगी। बेशक अगर धूप ना होगी तो ज़िंदगी नहीं होगी, है ना। धूप ही हमारे लिए ज़िंदगी है। तो शायर कहता है कि धूप की वजह से तमाम चलना फिरना हर काम धूप की वजह से रोशनी में होता है। अगर धूप ही नहीं होगी तो अंधेरे में हमारी ज़िंदगी नहीं होगी। है इसकी बदौलत तो जीते सभी। तो आखिरी मिसरे में शायर कहता है कि धूप की वजह से ही सब लोग ज़िंदा हैं, सब लोग जीते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको नज़म सूरज के फ़ायदे ये समझ में आ गई होगी। आओ मश्क करें। इसमें आपको खाली जगह दी गई है। ऊपर नज़म देखकर आपको उन खाली जगहों में अल्फाज भरना है। तो पहला है पढ़ा करती है डैश है जब ज़ोर की। तो यहाँ पर जो मुनासिब लफ्ज़ है वो आपको लिखना होगा। दूसरा है इसकी बदौलत तो डैश, यानी वो जो खाली जगह में आपको वो लफ्ज़ लिखना है। और तीसरा है पकाए डैश की ये खेतियाँ। यहाँ पर जो मुनासिब लफ्ज़ होगा आपको वो लिखना है। आओ तख़य्युलाती बने। प्यारे बच्चों, इनायत ये 5 हुर्फ़ी लफ्ज़ है। ऐन, नून, अलीफ़, ये, ते। इन हुर्फ़ों को मिलाकर इनायत बनता है। आप ऐसे 5 हुर्फ़ी लफ्ज़ लिखिए जिनके आखिर में ते आता हो। तो आपको भी ऐसे ही 5 हुर्फ़ वाले लफ्ज़ लिखना है जिसके आखिर में ते आता हो। मिसाल के तौर पर फ़राग़त, लताफ़त, सख़ाफ़त, शरारत, ये ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके आखिर में ते आ रहा है। तो आप भी अपनी तौर पर सोचकर ऐसे अल्फाज की फ़हरिस्त बनाओ या लिखिए। और दूसरा सवाल इसी में नज़्म को तरन्नुम से याद कीजिए, यानी ये नज़्म आपको तर्ज से याद करना है। तो प्यारे बच्चों, आज की ये 22 से 23वें दिन की सरगर्मी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।